हेलो फ्रेंड्स। तो आज एक बार फिर हम लोग ऑनलाइन क्लास में शामिल हुए हैं और जैसा कि अभी सीडीपी का कोर्स चल रहा है, सीडीपी का एग्जाम आने वाला है और केवीपीएस का भी एग्जाम है, केवीएस का। तो जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस सेट लगातार कर रहे हैं जिससे कि हमारा स्कोर जो है इम्प्रूव हो सके। लेकिन देखिए एग्जाम बहुत रिसेंट है, तो जिस तरीके से सिद्धांत है, जिस तरीके से कुछ डेफिनेशंस हैं, वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। आप लोग भी अपना जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसमें देखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना। तो देखिए आज हम लोग फिर से क्या करते हैं कि जो सीडीपी जो है आपका सीडीपी जो है, इसको हम लोग एक क्विक रिवीजन के तौर पे हम लोग देखते हैं। जो पूरा सिलेबस है उसको हम लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि 4 से 5 दिन में पूरा सिलेबस को खत्म करें, ताकि आप लोग क्विक रिवीजन करके आप लोग जल्दी से जल्दी आप इसको आप याद कर सके, रिटेन कर सके और एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आप उसका आउटपुट दे सकें। साथ साथ आप लोग को जब ये कि केवीएस का अभी नोटिफिकेशन आया है, जो कि लगभग कह सकते हैं हम लोग सीडीपी का जो सिलेबस है वो मिलता जुलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि सीडीपी जो है आपका, अभी जो रिसेंट एग्जाम है आपका सीटेट और केवीएस, ठीक है ना। तो इन दोनों को टारगेट करके ये बैच बनाया जा रहा है और ये जो लगातार जो फ्री लेक्चर सीरीज है इसमें आपको जल्दी जल्दी वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सीडीपी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ये बताया गया है कि किसी बच्चे का विकास कैसे होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ग्रोथ एंड जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो आप देख रहे हैं वो बच्चे के विकास से लिया गया है। एक बच्चा को सामने रख के देखा जाता है, ठीक है ना। जैसा कि आप अभिवृद्धि यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट आप इकोनॉमी में भी पढ़ते होंगे। जैसा आपका जीएस का पेपर है तो इकोनॉमी में देखेंगे आप कि ग्रोथ है यानी कि लगातार अगर आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, हम लोग इकोनॉमी के सेंस में समझें तो जब आपका पर कैपिटा इनकम, आपके देश का पर कैपिटा इनकम लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, या आपके मदर फादर या आपके भाई या कोई भी हैं जो मान के चलिए कि पैसे कमा रहे हैं, तो लगातार अगर वो पैसे कमा रहे हैं और पैसा कमाने में जैसे आज मान के चलिए कि एक साल में 1 लाख रुपए कमाते हैं, अगले साल उसका 50% और बढ़ जाता है तो 1.5 लाख रुपए कमाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से बढ़ते जाता है, जब पैसे का जब मल्टीप्लीकेशन होते जाता है तो आपका ग्रोथ है, यानी वो आपका ग्रोथ हो रहा है, यानी एक सेक्टर में अगर कोई कहीं भी वृद्धि हो रहा है तो आपका ग्रोथ कहलाएगा। आगे क्या है आपका डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, ठीक है, यानी कि आपका क्वांटिटी तो बढ़ ही रहा है, ठीक है, क्वांटिटेटिव जो ग्रोथ हो रहा है वो तो हो ही रहा है, साथ साथ आप क्वालिटी पे भी मतलब ध्यान दे रहे हैं। जैसे आप पैसे कमा रहे, लगातार पैसा में ग्रोथ होते जा रहा है, आपका सैलरी इंक्रीमेंट आपका सैलरी में होते जा रहा है, ठीक है ना। बट अगर वो सिर्फ सैलरी का इंक्रीमेंट हो रहा है और उस पैसे को आप कहीं पे खर्च नहीं कर रहे हैं या उस पैसे को आप बचा के रखे हुए हैं तो आपका डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। डेवलपमेंट कब होता है कि जब आप पैसे कमा रहे हैं और उस पैसा को आप शिक्षा में लगा रहे हैं, स्वास्थ्य में लगा रहे हैं, ठीक है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आप अपना हेल्थ पॉलिसी ले रहे हैं, ठीक है, आप अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, यानी उसका मल्टी डायरेक्शनल अगर उसका अप्रोच हो जाए ना तो दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अगर किसी देश के बारे में बताएं तो देखिए जीडीपी लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, किसी देश का पर कैपिटा इनकम लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, बट उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, यानी ना तो वो शिक्षा में विकास कर पा रहा है देश, यानी कि आप देखेंगे कि न उसका एजुकेशन पॉलिसी अच्छा है, न उसका हेल्थ पॉलिसी अच्छा है, न वो उसमें जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपका अवसंरचना है उसका विकास नहीं हो रहा है, न शिक्षा का इंडेक्स में, जैसे कि शिक्षा का इंडेक्स आता है यानी कि मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स जो आता है, ठीक है, एसडीजी आता है, उसमें लगातार पीछे हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे उस देश के लिए। लेकिन उस देश का जीडीपी पर कैपिटा इनकम लगातार बढ़ रहा हो, ग्रोथ के साथ साथ उसका मल्टी डायरेक्शनल डेवलपमेंट हो रहा है, तब उसका आपका डेवलपमेंट होगा। तो ये आपका इकोनॉमी के सेगमेंट में समझिए, ठीक है। जैसा कि ये समझाने के पीछे ये रीजन था कि आप लोग अच्छा से एक
इकोनॉमी का आप लोग बहुत अच्छा तरीका से समझ सकते हैं। जब आप इकोनॉमी को, क्योंकि वो आपका डे टू डे लाइफ में वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। जैसे कि आप सीडीपी पढ़ रहे हैं तो ये आप पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, आप एग्जाम को क्वालिफाई करने के पर्पज से पढ़ रहे हैं। लेकिन इकोनॉमी जो है ना वो आपका डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में वो आपका इन्वॉल्व है, इसीलिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं टू द पॉइंट आते हैं। देखिए, तो ग्रोथ समझ गए कि ग्रोथ क्या होता है, यानी कि उसका संरचना बढ़ रहा हो या उसका आकार बढ़ रहा हो, यानी संरचना और आकार में लगातार अगर वृद्धि हो रही है तो वो आपका ग्रोथ है। अगर पूछ दे कि ग्रोथ में निम्नलिखित में से कौन किन किन चीजों को शामिल किया जाता है, तो आप लोग संरचना और आकार को याद कर लें, रट लें कि ग्रोथ में क्या बढ़ता है, तो संरचना और आकार बढ़ जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है आपका बाहरी स्वरूप, एक्सटर्नल लेवल। जो ग्रोथ जो होता है ना वो बाहरी एक्सटर्नल लेवल को दिखाता है, ठीक है ना। आपका जैसे क्वांटिटेटिव, लेट सपोज कीजिए 1 किलो चावल है, ठीक है ना, मतलब 1 केजी आपके पास चावल है, ठीक है। तो आप क्या करें, उसमें 5 केजी चावल और रख दें, तो क्या होगा, उसका जो रेडियस है वो बढ़ जाएगा, वो ज्यादा दिखने लगेगा, ठीक है ना। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि 1 केजी चावल 5 केजी चावल में बदल जाता है, लेकिन वो तो सिर्फ क्वांटिटी आप देख रहे हैं ना, उसका क्वालिटी आप नहीं देख रहे कि चावल कैसा है, बासमती चावल है, कतरनी चावल है या कोई और चावल है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में बाहरी स्वरूप यानी कि ग्रोथ का सिर्फ एक्सटर्नल लेवल देखा जाता है। जैसे एक बच्चा बढ़ रहा है, ठीक है ना, बच्चा बढ़ रहा है, तो बच्चा को आप क्या देखते हैं, पहली नजर में किसी आदमी को देखते हैं या बच्चा को देखते हैं तो क्या दिखता है आपको, कि एक बच्चा है, या तो बॉयज है या तो गर्ल है, ठीक है। तो ये आप देखते हैं। दूसरी बात की देखते हैं वो कितना फीट का है, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, लंबाई चौड़ाई ये सब देखते हैं आप। तो उसका क्या देखते हैं, एक्सटर्नल लेवल ही तो देख रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं देख रहे हैं को पढ़ा लिखा कितना है, उसका अंडरस्टैंडिंग कितना है, ये सब नहीं देख रहे हैं। तो ग्रोथ हमेशा आपका एक्सटर्नल लेवल को दर्शाता है, ठीक है ना। देखिए, कुछ समय के बाद रुक जाती है, क्या हो जाती है, तो रुक जाती है, ठीक है। यानी कि ग्रोथ का एक सीमा होता है, लगातार जैसे मानते चलिए कि वो बच्चा एक बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो बढ़ना बंद हो जाएगा और वो फिर क्या करेगा, स्टैग्नेंट हो जाएगा और उसका एज घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लंबाई, ठीक है ना। तो देखिए लंबाई क्या है, ये देखिए ये एज के बारे में बात किया, ठीक है, ये एज के बारे में बात किया गया। लंबाई देखिए, एक बच्चा जब शैशव अवस्था में होता है उसके बाद बाल्यावस्था में आता है, ठीक है। तो बाल्यावस्था दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है ना, यानी कि अर्ली एंड आपका बाद का, यानी एक पहले का एक बाद का, बीच में एक पॉइंट रखे। बाल्यावस्था से फिर किशोरावस्था में जाते हैं, किशोरावस्था, ठीक है, यानी टीनेज, किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था में जाते हैं। तो देख रहे हैं कि आप लोग किस तरीके से ये बढ़ रहा है। प्रौढ़ावस्था से फिर कहा जाते हैं, तो आपका जान ही रहे हैं, ओल्ड एज में चले जाते हैं। तो देखिए लंबाई जो है ना, लगातार बच्चा बढ़ रहा होता है, तो एक 17-18 साल तक का जो एज होता है ना, वो आपका लंबाई बढ़ता है। तो जब लंबाई लगातार बढ़ते जाता है तो एक 17-18 साल के बाद आप 5 फीट होते हैं, 5 फीट 5 इंच होते हैं, 5 फीट 4 इंच, 5 फीट 7 इंच। तो एक समय के बाद आपका ग्रोथ जो है ना वो आपका रुक जाता है, यानी एक्सटर्नल लेवल लंबाई आपका रुक जाता है। उसका आकार, यानी उसका आकार कैसा है, छोटा है, बड़ा है, वो ज्यादा या भीमकाय है या वो दुबला पतला है, तो यानी कि उसका आकार भी जाके रुक जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि ये जब आप एडल्ट होते हैं, यानी कि एक बच्चा है तो बच्चा लगातार बढ़ते जाता है, उसका आकार भी बढ़ते जाता है। जब वो जवान हो जाता है यानी कि एडल्ट हो जाता है तो उसका ग्रोथ रुक जाता है। यानी कि जब आप लोग देखते होंगे कि 25 साल से लेके, यानी 25-26 साल से लेके जब देखेंगे आप कि 50 साल तक जो आदमी होता है, 25 साल जो आदमी का होता है ना, उसमें माइनर डिफरेंस देखेंगे। एकदम माइनर डिफरेंस होता है कि उसका थोड़ा सा बाल पक जाता है या कुछ भी, तो माइनर मतलब कि डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से अब 50 के बाद ओल्ड एज में चल जाने लगता है तो उसका आकार मतलब कि दुबला पतला जैसा होता है वो होने लगता है। चलिए, क्रमागत नहीं चलता है, देखिए क्या बोल रहा है, क्रमागत नहीं चलता। देखिए आपका सारा का सारा पॉइंट बेस पे है, ठीक है।
क्रमागत, यानी कि जो बच्चा होता है ना, उसको आप कभी कभी देखे होंगे, किसी को बहुत चिढ़ाते हैं गांव में कि तू बौना हो गया, बौना हो गया, सिर्फ मोटा होते जा रहा, मोटा होते जा रहा है। तो क्या होता है उस टाइम, यानी कि उसका लंबाई रुक जाता है और उसका भार बढ़ना स्टार्ट होता है। लेकिन एक पीक ऑफ द पॉइंट क्या होता है कि भार बढ़ना रुक जाता है, ठीक है, भार बढ़ना रुक जाता है और आपका लंबाई लगातार बढ़ता है। तो आप गांव में दादी नानी काकी सबसे आप सुने होंगे कि वो बच्चा कुछ समय पहले इतना था, लेकिन लगातार वो छड़ी की तरह बढ़ गया, ठीक है ना। मतलब कहने का सेंस क्या बोल रहा है, ठीक है। जैसे नहीं होता है कि गांव में जैसे बोलते हैं कि मंगरा देखते देखते बढ़ गया, ठीक है ना। तो उस तरीके से देखते देखते बढ़ गया, यानी कि पहले उसका लंबाई बढ़ा, लंबाई बढ़ने बढ़ते बढ़ते लंबाई रुका, तो फिर उसका उसी प्रोपोर्शन में भार बढ़ा, भार जब बढ़ गया तो फिर उसी लंबाई ये बढ़ा, और 17-18 साल में जाकर उसका जो लंबाई है वो रुक जाता है। तो ये देखिए, ये आपका यहां तक हुआ, यानी कि पूछ देगा ग्रोथ संरचना आकार के रूप में होता है, ठीक है। ग्रोथ जो है वो सिर्फ बाहरी स्वरूप के रूप में दिखाई देता है, कुछ समय के बाद ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। जैसे लंबाई, आकार, आपका मोटापा, या कुछ भी तरीका से आप इसको वहां पे जैसा क्वेश्चन होगा उस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए, जो ग्रोथ होता है ना, उसका मेजरमेंट किया जा सकता है। मान के चलिए कि एक बच्चा है और जब आप पढ़ा रहे हैं, सीटेट का जब एग्जाम लिखने जा रहे हैं, तो देखेंगे बच्चा कितना 6, 7, 8 में पढ़ेगा, ठीक है। तो 6, 7, 8 में पढ़ेगा बच्चा, तो लंबाई उसका कितना ज्यादा हो सकता है, लंबाई हो सकता है उसका 3 फीट, 3.5 फीट, 4 फीट, ठीक है ना। तो देखिए, वो लगातार बढ़ रहा है, उसका बॉडी बढ़ रहा है, तो जब बॉडी बढ़ रहा है तो उसका मेजरमेंट आप कर सकते हैं ना, 4 फीट है, 5 फीट है, 7 फीट है, कुछ भी है, यानी कि उसका मेजरमेंट किया जा सकता है, ठीक है। या वो वेट उसका नापा जा सकता है कि 5 केजी है, 10 केजी है, 50 केजी है, 60 केजी है। तो उस तरीके से आप उसका भार को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि केवल परिणामात्मक है, ठीक है, क्वांटिटेटिव है, बताया था ना क्वांटिटेटिव, यानी आप उसको सिर्फ देख सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसका क्वालिटी क्या है वो आप ग्रोथ में नहीं देख सकते हैं, क्वालिटी क्या है, ठीक है। तो केवल देखिए वनली आ गया, इसलिए हमेशा सचेत हो जाना है, ठीक है। विकास हो सकता है या नहीं भी, यानी ग्रोथ है तो ग्रोथ हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे बच्चा कुछ जो स्टनिंग हो जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि कुछ कुपोषण से हो जाते हैं, या कुछ ही तरीके से बच्चा का जो विकास होता है एक निश्चित समय के बाद रुक जाता है, या निश्चित समय से पहले भी रुक जाता है, ठीक है ना। तो विकास हो सकता है या नहीं भी, यानी कि उसका विकास होगा भी या नहीं भी, ठीक है। अब विकास कैसे कैसे होते हैं वो हम लोग आगे देखें। तो इस तरीके से अभिवृद्धि यानी ग्रोथ का कुछ मेजरमेंट है आपका, ये आप एग्जाम में सीधा अगर आपको पूछे तो आप यहां से देख सकते हैं, या प्रैक्टिस सेट में आप ये सबको देख सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है आपका कि डेवलपमेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, जो अगर किसी आदमी में आपका यानी कि उसमें मेच्योरिटी आ जाए, मानसिक विकास आ जाए, यानी कि वो सोचने समझने में या किसी भी मैटर को समझने के लिए, जज करने के लिए, या कोई भी आप क्वेश्चन बता रहे हैं तो उसको समझ सके, तो इस तरीके से क्या होता है कि जब वो मानसिक रूप से भी अगर समझदार हो जाए, ठीक है, यानी कि मेंटली वो स्ट्रांग रहे, संवेगात्मक यानी उसमें एक इमोशन भी रहे, ठीक है ना। इमोशन कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज को समझ सके वो, अंडरस्टैंड कर सके वो, अगर किसी को चोट लगता है तो उसका मदद कर सके वो, ऐसा नहीं कि पत्थर की तरह वो खड़ा रहे, ठीक ना। तो इस तरीके से देखते हैं कि किस संवेगात्मक यानी इमोशनल, ठीक है ना, इमोशनल आप मतलब हैं, यानी बच्चा को इमोशनल होना चाहिए, इमोशनली भी उसे अटैच होना चाहिए, ठीक है। तो इमोशनल आपका होना चाहिए, इमोशनल डेवलपमेंट भी है, ठीक है। उसी तरीके से बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल, यानी किसी भी चीज को वो समझ सके, यानी कोई भी यथास्थिति है उसको समझ सके, यानी कि जब आप पाठ्य पुस्तक या कोई भी चैप्टर समझा रहे होते हैं तो उसके बारे में वो समझ सके, उसके पास इतना इंटेलिजेंस होना चाहिए
कि जो आप कहना चाह रहे हैं, जो समझाना चाहते हैं वो समझ सके, या कुछ वस्तुओं को या कुछ घटनाओं को देखकर वो समझ सके कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे है होना चाहिए, कैसे क्या नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। यानी कि राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत में उसे फर्क होना चाहिए। गुड एंड बैड, यानी कि अच्छाई और बुराई में उसमें फर्क होना चाहिए। तो समझ गए, राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, ये दोनों दो शब्द हैं, ठीक है ना। तो इस पे आप लोग ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, और जब शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको वर्ड पे कमांड होना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिए, यानी कि वो इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, बौद्धिक होना चाहिए, किसी भी चीज को अच्छा से वो समझ सके, देख सके। आगे क्या है कि उसे सामाजिक भी होना चाहिए, यानी कि उसको सामाजिक रूप से भी सब कुछ जान रहा होना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है बोला जाता है, ठीक है ना। तो सामाजिक प्राणी इन द सेंस क्या है, क्योंकि आप जिस समाज में रहते हैं, आपके माता पिता किस समाज में रहते हैं, आपको कौन सा कल्चर दिया जा रहा है, कौन सा संस्कृति दिया जा रहा है, कौन सा सिविलाइजेशन दिया जा रहा है, उसके बारे में उसे जानने के लिए सोशल होना बहुत जरूरी है। और सोशलाइजेशन कब होता है? जब आप बच्चे होते हैं, उसी समय से मम्मी पापा, आपके घर वाले, ठीक है ना, फिर आपके आस पड़ोस के, फिर गांव वाले, या शहर में हो तो शहर वाले, नाते रिश्तेदार, यानी हर एक चीज का समझ होना चाहिए कि कौन रिश्ता क्या है, ठीक है ना। तो इस पे होना चाहिए, तो ये सामाजिक होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, ग्रोथ में क्या बोल रहा था आपका, ग्रोथ में संरचना और आकार का होना जरूरी है, लेकिन डेवलपमेंट में आप देखिए कि हर तरह का डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, इमोशन भी होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, सोशल होना चाहिए। तो देखिए, जब आपको डिफरेंस करने का जब आएगा तो आप लोग इसको डिफरेंस भी कर सकते हैं। उसी तरीके से क्या बोल रहा है, डेवलपमेंट जो है ना, वो आंतरिक भी होता है और बाहरी भी होता है। आंतरिक यानी कि जब आप सोच रहे होते हैं, यानी कि मेंटली आप किसी भी क्रिया को कर रहे होते हैं, आपके अंदर इमोशन है, आपके अंदर इंटेलेक्चुअलिटी है, सोशलाइजेशन है, तो ये सब क्या है, आपका आंतरिक है। और बाहरी, देखिए बाहरी स्वरूप आपको यहां दिखेगा, यानी ग्रोथ यहां पे है, आंतरिक आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंतरिक एवं बाहरी दोनों होता है, ये दोनों होता है, दोनों रूपों में होता है। यानी कि आपके अंदर इंटेलेक्चुअलिटी हो, मेंटालिटी अच्छी हो, यानी कि आप कुछ सोच सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, किसी बारे में सही गलत और अच्छाई बुराई में फर्क कर सकते हैं। तो देखिए, आंतरिक हो गया, और बाहरी यानी कि आपका भार हो गया, आपका लंबाई हो गया, ठीक है ना, आपका एक्सटर्नल पार्ट आप देखने में कैसे हैं, तो उस सब के बारे में, ठीक है। देखिए, यहां पे बोला था कुछ समय के बाद और रुक जाती है, ग्रोथ कुछ समय बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन भर चलता रहता है। यानी कि आपका मेंटली, आप जब आप बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं तो 6-7 क्लास में उसका अंडरस्टैंडिंग कुछ होता है, उसका मेंटालिटी कुछ और होता है, इमोशनैलिटी कुछ और होता है, इंटेलेक्चुअलिटी कुछ और होता है, ठीक है, सोशलाइजेशन कुछ और होता है। लेकिन लगातार जब वो हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, या फिर कभी वो जॉब में जाता है, लीडर बनता है, ब्यूरोक्रेट बनता है, आईटीएन बनता है, डॉक्टर बनता है, तो इस तरीके से उसका विकास सब दिन होता रहता है। यानी कि उसका आंतरिक और बाहरी विकास जो होता रहा है, वो जीवन भर विकास चलते रहता है। बाहरी करने का सेंस ये नहीं कि वो लगातार बढ़ रहा है तो 60 फीट का हो जाएगा, 50 फीट का हो जाएगा, नहीं, ठीक है। देखिए, क्रमागत नहीं चलता है, कंटिन्यूअस नहीं रहता है, लेकिन देखिए निश्चित क्रम होता है, ठीक है ना, एक क्रमबद्ध होता है। जैसे 6 क्लास, फिर 7 क्लास पढ़ेगा, फिर 8 क्लास पढ़ेगा, फिर 9 क्लास पढ़ेगा, इस तरीके से क्रम बढ़ते चला जाता है, ठीक है। वो सबसे पहले माता पिता से सीखता है, फिर अपने आस पड़ोस से सीखता है, फिर उसको स्कूल भेजा जाता है, फिर उसको कॉलेज भेजा जाता है। तो देख रहे हैं ना, सीखने का क्रम लगातार बढ़ रहा है। उसी तरीके से मापन किया जा सकता है, यानी कि उसका मेजरमेंट किया जा सकता है। आप मेजरमेंट कैसे, क्वेश्चन जब लोग बना रहे तो याद कीजिए, उसको एग्जाम देकर उसका मार्क्स दिया जाता है, ठीक है, मार्क्स दिया जाता है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक किया जाता है, ठीक है ना, और देखा जाता है कि वो कहाँ कमजोर है, कहाँ सही है, कहाँ पे डिफरेंट है, उसको उस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाए। तो देखिए, मापन उसका किया जाता है।
उसी तरीके से ये परिमात्मक होता है और गुणात्मक होता है। बताया था ना कि क्वांटिटेटिव तो होता ही है, अब क्वालिटेटिव भी हो जाता है विकास में। यानी कि क्वांटिटी यानी बच्चा कैसा है, तो देखने में कैसा है, भार कितना है, लंबाई कितना है, यानी कि क्वांटिटेटिव तो आपको दिख ही रहा है। लेकिन उस बच्चे में क्वालिटी क्या है, डॉक्टर बनने की है, इंजीनियर बनने की है, लीडर बनने की है, यो मंदबुद्धि है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो इस तरीका से देखें उसका आईक्यू लेवल क्या है, ये सब देखने को मिलता है। यानी कि उसका क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट भी होता है, क्वालिटेटिव जब देखें तो उस तरीके से आप कि बच्चे में क्वालिटी क्या है। जैसे भी बोलते हैं बच्चा में क्वालिटी बहुत अच्छा है, यानी ये पढ़ने में बहुत तेज है, ठीक है, इस बच्चे का क्वालिटी एवरेज है, इस बच्चे की क्वालिटी नॉर्मल है, बिलो नॉर्मल है। तो इस तरीके से जब हम लोग एग्जाम लेते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, मार्क्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को आपका कैटेगराइज किया जाता है। आगे क्या बोला है, विकास वृद्धि के बिना संभव नहीं, ठीक है, विकास वृद्धि के बिना संभव नहीं है। देखिए जब बच्चा बढ़ेगा, इन्हें लंबाई नहीं बढ़ेगा, भार नहीं बढ़ेगा, उसका दिमाग नहीं बढ़ेगा, तो क्या अच्छा उसका मेंटालिटी बनेगा, संवेगात्मकता अच्छा बनेगा, इमोशनैलिटी बनेगी, इंटेलेक्चुअलिटी, सोशल नहीं हो पाएगा। इसीलिए विकास के लिए वृद्धि जरूरी है। यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है ना, वो वाली कहानी है। विकास एंड अभिवृद्धि दोनों एक दूसरे के संपूरक है, ठीक है। तो देखिए डेवलपमेंट और अभिवृद्धि के बारे में हम लोग किस तरीके से आप बाइफरकेट कर करके हम लोग देखें। चलिए अब आपको देखते हैं कि विकास के आयाम क्या है, ठीक है ना, डायमेंशन क्या क्या है, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, उसका डायमेंशन क्या क्या है। देखिए मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि उसका डायमेंशन बहुत है, विकास का डायमेंशन बहुत है। आप एक साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशन, जैसे आप पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है, आप कुछ उसमें आप मतलब हर क्षेत्र में आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। उसी तरीके से मल्टी डायरेक्शन, यानी कि हर क्षेत्र में आपका डायरेक्शन हर तरफ का हो सकता है। हो सकता है कि आप सीटेट का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, केवीएस का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, झारखंड टेट का भी, बिहार टेट, यूपी टेट का भी कर रहे हैं। यानी कि आप डेवलपमेंट जो है मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि समझाने के तौर पे मल्टी डायरेक्शन, यानी अगर पूछ दे आपका विकास के आयाम कैसे होते हैं, तो वहां पे आप देखेंगे मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी, मल्टी डायरेक्शनल, बहुदिशीय, ठीक है। उसी तरीके से देखिए फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है। फिजिकल डेवलपमेंट तो आप लोग को पहले ही बताया कि उसका एज, उसका जैसे यहाँ पे देखिए आपका लंबाई, उसका आकार हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है किसी का, ठीक है। उसी तरीके से देखिए फिजिकल डेवलपमेंट, और फिजिकल डेवलपमेंट में आपका फिजिकल डेवलपमेंट वही। अब देखिए क्या है, एक मोटर डेवलपमेंट है, ठीक है, यानी फिजिकल डेवलपमेंट आपका एक्सटर्नल हो सकता है, और मोटर डेवलपमेंट जो होता है, गत्यात्मक विकास जो होता है ना, वो इंटरनल है, ठीक है ना, इंटरनल। यानी पूछते कि फिजिकल डेवलपमेंट कैसा डेवलपमेंट है, एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, बाहरी है या आंतरिक है, तो आप हमेशा बाहरी बताएंगे। उसी तरीके से मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, तो मोटर डेवलपमेंट जो होता है आपका गत्यात्मक, देखिए ज्ञानेंद्रियों पे नियंत्रण ही आपका मोटर डेवलपमेंट है, ठीक है ना। तो ज्ञानेंद्रिय पे नियंत्रण यानी कि आपका सुनने में, देखने का, आपका मसल्स का, तो ज्ञानेंद्रियों पे जितना आपका नियंत्रण है, दैट इज कॉल्ड मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे और मोटर डेवलपमेंट दो तरीका से होता है, देखिए फाइन मोटर स्किल और एक ग्रोस मोटर स्किल, ठीक है। तो फाइन मोटर स्किल होता है ना, इसमें मसल्स का कम यूज होता है, मसल्स का कम, जैसे कि मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, कुछ भी लिख रहा हो तो इसमें क्या मसल्स का ज्यादा उपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से पेपर आप काटते हैं, ठीक है, उसी तरीके से आप सब्जी काटते हैं, उसी तरीके से आप वैसा कोई भी एक्टिविटी करते हैं जो आपका हाथ थोड़ा बहुत होता है, यानी कि मसल यानी भार नहीं पड़ता हो, तो आपका क्या हो गया, आपका ये फाइन मोटर स्किल, क्या फाइन मोटर स्किल। आगे होता है आपका ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है, क्या ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है। उसमें क्या होता है कि मसल्स का ज्यादा आपका उपयोग किया जाता है, जैसे तैरना, दौड़ना, कूदना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, यानी कि ये सब जो चीज होता है ना, वो ग्रॉस होता है,
ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखें कि जो विकास का क्या क्या आयाम है, जो डोमेन क्या क्या है। उसी तरीके से देखिए आपका मानसिक विकास है, बताया कि मानसिक विकास जैसे आप खुद सोचिए कि आज के 10 साल पहले 5 साल पहले आप क्या थे, आपका सोच क्या था, कैसा था। ठीक है, उस समय पढ़ने वाले थे, बच्चे थे, आज आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो देख रहे हैं ना मानसिक विकास किस तरीका से होता है, तो वही आपका मानसिक विकास हो गया। सामाजिक विकास के बारे में बताया है कि जब आप समाज में रहते हैं तो समाज के रीति रिवाजों, संस्कृति, सभ्यता के बारे में सब जब जानते हैं तो आपका वो सामाजिक विकास होता है। यानी समाज की गतिविधियों को आप समझ रहे हैं तो आप सामाजिक विकास हुआ। उसी तरीके से नैतिक विकास, देखिए क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। बार बार बोलता हूं राइट और रॉन्ग, गुड और बैड। ठीक है ना, तो नैतिक का मतलब होता है कि जब आप कोई भी काम कर रहे हो ना तो अपने बारे में ना सोच के समाज के बारे में सोचें। आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो आप अपने बारे में, अगला का हित के बारे में भी सोचें। उसी में आप सहानुभूति वर्ड दे सकते हैं, अनुभूति ले सकते हैं। ठीक है ना, तो आपका नैतिक विकास, यानी नैतिक विकास आपका नैतिक जिम्मेवारी होती है। नैतिक कोड ऑफ, जो बोला जाता है ना कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अपना अंदर इंटरनल होता है, वो इंटरनल होता है कि आप क्या समझते हैं, क्या देख रहे हैं और उसका किस तरीके से निवारण कर सकते हैं। तो आपका नैतिक जिम्मेवारी होता है, नैतिक विकास होता है। ले सपोज कीजिए कि आप कहीं पढ़ाने जा रहे हैं तो बच्चा कुछ कर रहा है वो गलत है, एग्जाम में चीटिंग कर रहा है वो गलत है 100%, कोड ऑफ अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ कंडक्ट दैट इज रॉन्ग। ठीक है, बट अगर आप वहां पे एज ए शिक्षक हैं तो आपको समझना चाहिए, अगर उसका जीवन का सवाल है तो आप क्या डिसीजन लेंगे। ठीक है, क्या उसको चोरी करने के लिए मना करेंगे या चोरी करने में साथ देंगे। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में जब आप डिसीजन लेते हैं तो अगर मान के चलिए कोई बच्चा फेल हो रहा है, उसका कैरियर का सवाल है, तो कोड ऑफ कंडक्ट बोलता है कि नहीं ये अगर फेल हो रहा है तो होने दो, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स बोलता है कि जहां तक मदद हो उसे करो। एक एग्जाम में फेल हुआ तो हो सकता है कि आप शिक्षक हैं तो आप नेक्स्ट एग्जाम उसको अच्छा से प्रिपेयर करके, मान के चलिए कि वो बच्चा पढ़ने में कमजोर है, उसके पास संसाधनों की कमी है, तो जब संसाधनों की कमी है तो आप एज ए शिक्षक आप क्या कर सकते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करा के उसको उस एबल ला सकते हैं। तो ये आपका कोड ऑफ एथिक्स हुआ, यानी कि आपको अपने में ही वो कोड मतलब कोड एक बनाना पड़ेगा। संवेगात्मक विकास, इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज को किस तरीके से सोचते हैं, और जब किसी भी चीज को अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं तो वो सही होता है, लेकिन वही काम दूसरा के अकॉर्डिंग सोचते हैं तो हो सकता है गलत है। ठीक है ना, तो अपने अंदर इमोशनल एक्टिविटी होना चाहिए, हर एक चीज के बारे में सोचना समझना चाहिए, इसके बाद उस पर डिसीजन लेना, यानी कि वही इमोशनल विकास हुआ। देखिए भाषा विकास, यानी कि भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, जैसे कि आप जिस परिवेश में जन्म लेते हैं तो उसी परिवेश में आप पलते बढ़ते हैं, तो सबसे पहले आप क्या सीखते हैं, अपनी मातृभाषा। ठीक है, फिर रीजनल, इसके बाद फिर राष्ट्रभाषा सीखते हैं। ठीक है ना, तो उस तरीका से आपका उसी तरीके से आपका भाषा का विकास स्टार्ट हो जाता। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग सीटीपी का सीटेट और केवीएस के लिए हम लोग ये तैयार किए हैं। ठीक है ना, यानी कि डेवलपमेंट और ग्रोथ, ये दोनों टॉपिक है। इन दो टॉपिक को आप अच्छा से करें। अभी इतना कर लेने के बाद अगर इसको अच्छा से समझ ले तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है ना, आगे जो भी सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अगला वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करेंगे और कोशिश करते हैं कि इसको कुछ दिन में इसको खत्म कर दिया जाए ताकि आप लोग के एग्जाम में ज्यादा ज्यादा हेल्पफुल हो सके। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी आप लोग अच्छा से रिवीजन करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से एक नए वीडियो में हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।